क्रिएट कंपनी आकाश एंटर देवास जहाँ दो दिव्यों का वास। यहाँ पर हमने कंपनी खोल ली है। अब गेटवे ऑफ टेली पर आ गए हम लोग। सबसे पहले जाते हैं हम लोग अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। एंटर करा, लेजर पर क्लिक करा, क्रिएट कर। ठीक है, सबसे पहले बनाया जाता है कैपिटल फिर परचेस काय में जाएगा, सेल्स अकाउंट फर्नीचर फिक्स असेट्स। संपत्ति। ठीक है, बहुत इतना स्किप से पीछे आया, कहाँ गया, गेटवे ऑफ टेली पर। फिर कहाँ गए, अकाउंटिंग वाउचर। सबसे पहले एंट्री बनती है नगद माल खरीदा, सॉरी बिजनेस व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, अगर आप लोग व्यापार प्रारंभ करते हैं और बात कैपिटल की आती ना, तो कैपिटल को हम ले जाते हैं F6 के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर आप किसी बिजनेस की स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले आपके पास पैसा आता है। कि बिना पैसे के आप लोग कुछ भी खरीद लोगे। सबसे पहले पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा ना। 5 उससे उधार लिया, 10 उससे उधार लिया, या खुद के पास ही हो और अच्छी बात हो जाती है ना। तो यहाँ कैश लिखा और नीचे लिखा कैपिटल। कितने से व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, 1 लाख रुपये से, है ना। तो जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ अभी कुछ बैलेंस दिख रहा है करंट बैलेंस के अंदर। करंट मतलब अभी आपके पास चालू बैलेंस। अब आ गया, 1 लाख रुपए आपके खाते में डाल दिए गए हैं, मतलब 1 लाख रुपए आ गए हैं। हो गया बस, एंटर खत्म। फिर पैसा तो आ गया, अब माल खरीदना पड़ेगा। तो माल खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं परचेस के अंदर। F9 दबा दिया। ठीक है, एंटर करा। रेफरेंस के अंदर आप लोग बिल नंबर लिख सकते हो। एंटर करा, है ना। तो नगद माल खरीदा, क्या एंट्री बनेगी, परचेस अकाउंट एंट्री टू कैश अकाउंट। तो 2 ऊपर लिखा है तो 2 कैश कर दिए यहाँ पर। कैश कितने का माल खरीद ले हम लोग, 40,000 रुपये का माल। तो अगर 1 लाख में से 40 जाएंगे तो बचेंगे 60। ये देखो यहाँ पर करेंट बैलेंस 60 हो जाएगा आपका। क्या कर रहे हो, परचेस, ये परचेस कर लिया हमने भैया। इंटर और यहाँ से एक्सेप्ट का मतलब होता है सेव्ड हो गए, स्वीकार हो गया। क्लियर, माल खरीद लिया। अब माल को पड़े पड़े खराब तो नहीं करना है, बेचना पड़ेगा। सेल करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, F8 के अंदर। F8 पर क्लिक करा तो यहाँ पर 2 और बाई आ रहा है क्या, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल V दबाया, आ गया। बाई को डेबिट कहते हैं, 2 को क्रेडिट कहते हैं। एंटर करा, नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश लिखा, कितने का माल खरीदा था, 40,000 का। अभी 40 में बेचोगे क्या, कम से कम 60,000 20,000 का तो प्रॉफिट होना चाहिए 1 मिनट के अंदर। तो अभी आपके पास कितना है, 60 ने 60 120, 1,20,000 रुपये मात्र। हो गया, सेल्स करने पर आया भैया पैसा आपके पास। ठीक है, इंटर। फिर अब फर्नीचर खरीदना है मुझे, ज़रूरी नहीं फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, कुछ भी फिक्स असेट्स में खरीद सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। तो F5 दबाया, ऊपर लिखा कैश, नीचे लिखा फर्नीचर, खरीदा 5,000 रुपये का माल। इंटर। क्लियर, आया समझ में इतना। ये सारे सवाल बस ऐसे ही करना रहेंगे। अब एक साथ सारी एंट्री देखना है तो इसकी बटन से पीछे आया, सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे। इंटर, कंट्रोल अल्ट प्लस F1। कैपिटल कितने की है, 1 लाख। फर्नीचर कितने का खरीदा, 5,000। ठीक है, पीछे आ जाते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अल्ट प्लस F1 परचेस कितने का किया था, 40,000 बेचा कितने का, 60 नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000 20,000 रुपये का। ठीक है, सारी एंट्री देखना है तो कहाँ जाएंगे, डे बुक डिस्प्ले में, डे बुक के अंदर ये देखो 3 एंट्री करी आप लोगों ने। ये फर्नीचर वाली पेमेंट में करी, कैपिटल की रिसिप्ट में करी, ये सेल्स में करी और ये परचेस में करी, और ये उसका अमाउंट आ जाएगा जितना भी आपने करा। इसमें अपन का प्रॉफिट कितना 20,000 20,000 रुपये का। और जैसे इंटर करूँगा ना तो वो एंट्री खुल जाएगी, इंटर इंटर इंटर, डिलीट करना है तो मेरे जैसे अक्ल नहीं है किसी, मेरा आलस ही आएगा, है ना। अल्ट डी करेंगे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, जिसको भी डिलीट करना, जैसे इसको डिलीट करना, अल्ट डी इंटर करूँगा, डिलीट हो जाएगी वो। करो ना, चलो वापस लाना है तो बनानी पड़ेगी। जब वापस वही सिर्फ उतना ही बनाना हो तो क्या करना होगा? कौन सी एंट्री थी वो, परचेज Purchase की थी, है ना। कहाँ गए वापस से, अकाउंटिंग वाउचर F9, यहाँ कैश 40,000, हाँ, एंटर परचेस, ये हो गया। बस बन गई, अब ये वापस आ जाएगी। और क्या, ये देखो ये आ गया परचेस की बात, ये 40,000, ये देखो डिस्प्ले के अंदर डेबू, ये आ गया एक और, यस